सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आज मैं किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान रामचरितमानस को शुरू करता हूँ, जिसमें तुलसीदास जी ने जो श्लोक लिखा है, पहला श्लोक, उसका हिंदी में भावार्थ है। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्री धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मुक्त, मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री राम जी सीता माता की खोज में लगे हैं। पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति पद प्रदान करें। वे सुकृति धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम का नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरिया रघुराया, ऋषय मूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। श्री मूक पर्वत निकट आ गया, वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोला, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात सुनकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए तो तुरंत मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नुवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण इस वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप पाता, कि तुम तीन ही देव मह को नर नारायण की तुम दो हो। मन को हरण करने वाले आप सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन में दुसह धूप और वायु सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अर्थात आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मनि मन बाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं तथा पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमार स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी
ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मन से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने, हे स्वामी, जो मैंने पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में। मेरी वानर बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर हूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूल गया हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है और वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है उस पर। हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टली थी कि मैं सेवक हूँ और चराचर जड़ चेतन जगत के स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उन्होंने सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सारी बातें समझकर हनुमान ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो वह अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित बोले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनको गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देखकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव जी नेत्रों में जल भरकर, हे नाथ मिथिलेश, तुम्हारी जानकी जी मिल जाएगी। एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्हें राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उससे मांगा तो तुरंत ही उन्होंने दे दिया। वस्त्र को हृदय में लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तचु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज रखिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जिस उपाय से जानकी जी आकर मिले आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम किस वन में किस कारण रहते हो।
सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सहन नहीं कर सका, वो दौड़ा। वह देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग चला गया। एक मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन तक ना आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। उसने बाली को मार डाला। यह आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ एक शिला लगाकर भाग चला आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसकी जी में बड़ा भेद बढ़ाया। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी सित्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण पे जाने पे भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। उन्होंने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र को धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। और मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उनके गुण प्रकट कर अवगुणों को छुपावे। देख लेने में मन में शंका न रखे, अपना बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। मेरा सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव, सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुभि अस्ति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्होंने विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में ही हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक नाश करने के लिए आप मुझे मिले हैं, और साथ में अपने स्वप्न में भी लड़ाई हो जाने पर जागने में समझकर मन में संकोच होगा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्ति वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कहा वह अभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भुशुंडी जी कहते हैं
कि हे पक्षियों के राज गरुड़, मदारी नट के बंदर की तरह श्री राम जी को नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली बहुत ही क्रोध में वेग भरकर दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ के उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं जो कदाचित ही मुझे मारे ही होंगे। मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूंसे मार कर जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। हे कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। उसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव के गलों में फूलों की माल डाल दी। फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल किए, परंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा, लाल नेत्र, बाण लिए धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखा, चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुंह में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी को देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव का प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, ये चारों समान है। उनको जो भी बुरी दृष्टि से देखेगा उसे मारने में कोई भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अनंत काल तक मैं आपकी चरण शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अनंत काल में उन्हें राम नहीं कहे आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसके बबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाला आपको छोड़कर आपसे नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वह श्री राम जी आपके चरणों से प्रेम करूँ।
हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और अपनी माया हर ली, उसका ज्ञान हर लिया। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन तीनों पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा है। वह शरीर तो तुम्हारे प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ और जीव नित्य है, फिर किसके लिए रो रही हो। यह ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने अपने परम भक्ति का वरदान मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयुष दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह ही नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नुवा कर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों को के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से बड़े घाव हो गए थे, जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वो क्यों ना विपरीत जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा ऋतु आ गई। अब मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौटे, तब श्री राम जी प्रणव पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत के अंदर सुंदर गुफा बना कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आके निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल, पत्तों की बहुतायत हो गई है। मनोहर और अनुपम पर्वत देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी के छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि, भौरे, पक्षी और पशुओं का शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि, एक अत्यंत उज्ज्वल शिला, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, जिसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं, वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहाने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत कहते हैं। छोटी नदियां भरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। एक जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि
तृण संकुल समझी पर ही नहीं पंत, जिमी पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्ष में नए पत्ते आ गए हैं, जिनसे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने से हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जिससे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है वहीं पर वहाँ घास नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभामान है जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से कुल का उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोला अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारा पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग से जल सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आग जाता है। न कीचड़ न धूल, इससे धरती ऐसा शोभा पाती है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल में कम होने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम श्रमों को त्याग देते हैं। जय श्री राम।